गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी बच्चों को बेटा। आई होप सब अच्छे होंगे। पहला चैप्टर हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक के बारे में। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था बैंकिंग, कमर्शियल बैंक के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम चर्चा करेंगे बेटा सेंट्रल बैंक के बारे में। किसके बारे में बात करनी है बेटा हमें? सेंट्रल बैंक के बारे में। देखिएगा, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे। सेंट्रल बैंक की सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बेटा मीनिंग की। मीनिंग के बाद बात करेंगे इसके फंक्शंस की। नोट्स बेटा निकाल के रखिएगा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा सेंट्रल बैंक के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या मॉनेटरी पॉलिसी कह देते हैं इनको। यह चर्चा करनी हमें सेंट्रल बैंक के बारे में। वन इज मीनिंग, फंक्शन, अनदर लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है यहां तक? तो मीनिंग की बात करूं, सेंट्रल बैंक के मीनिंग की बात करूं बेटा, तो सेंट्रल बैंक इज अ अपेक्स बैंक। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है जो सारे बैंकों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक is the apex bank which control the entire banking system of a country। यानी सेंट्रल बैंक क्या हो गया? It is the apex, it is a apex, it is an apex bank लिख लो। एन apex बैंक टॉप अथॉरिटी वाला बैंक है which control the entire banking system of a country। यानी एक लोता, एक टॉप अथॉरिटी जो सारे बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इज अ अपेक्स बैंक, टॉप मोस्ट बैंक, इकलौता बैंक, हमारे देश का इकलौता बैंक जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। इट इज सेंट्रल बैंक। क्लियर है यहां तक? यानी सारे बैंकों को कंट्रोल करने वाले बैंक को सेंट्रल बैंक कह दिया जाता है। ठीक? और हर देश का बेटा एक ही बैंक होता है। एवरी country have only one central bank। हर एक देश का सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का एक ही सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया का कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक दो कंट्री के नाम बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं बात करूं बेटा चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। उसके बाद मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मैं बेटा यूएसए की बात करूं, फेडरल सिस्टम बैंक। मैं बेटा इंग्लैंड की बात करूं तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये बेटा हर देश के सेंट्रल बैंक है, वो सारे हर देश का एक ही बैंक होता है। लेकिन अपन को क्या पढ़ना बेटा? सिर्फ इंडिया की बात। हमें इंडिया का पता होना चाहिए। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। बहुत सारे देशों के बैंक हैं, अपन को बेटा दो चार के लिख दिए, ठीक है, लेकिन अपन को इंडिया का पता होना चाहिए। तो सारे बैंकों को कंट्रोल करने वाला इकलौता बैंक कौन है बेटा? इकलौता बैंक है सेंट्रल बैंक। मीनिंग आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी। मीनिंग सभी को क्लियर हो गई? बोलिए बेटा, मीनिंग सभी बच्चों को क्लियर है?
बोलो नालायक को बोलो। सर हम नालायक नहीं है, हम तो पढ़ते हैं। आप हमें नालायक नालायक कहते रहते हो, ये अच्छी बात थोड़ी है। चलिए बेटा, अब सेंट्रल बैंक काम क्यों करता है? अगर ये बना है तो किसी काम के लिए बना होगा, कोई काम धंधा ये करता होगा। क्या क्या काम करता है बेटा? देखिए, पहला इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी। हमारे देश में पैसा, हमारे देश में पैसा इशू करने का अधिकार किसके पास है बेटा? हमारे देश में पैसा इशू करने का अधिकार आरबीआई के पास है। क्या आरबीआई सारे पैसे छापता है? हमारे देश में जितना ही पैसा आता है, क्या सारे पैसे आरबीआई छापता है? नहीं, सारे पैसे आरबीआई नहीं छापता। 1 रुपए का नोट और कॉइन कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, तो सारे नोट। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं तो बड़े लेवल पर अगर बात करें तो राजा बेटा पैसा इशू कौन करता है अपन के देश में? आरबीआई करता है। हमारे देश में पैसा, हमारे देश में पैसा इशू करने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी लायबिलिटी किसकी है? और वो लायबिलिटी मतलब पैसों की लायबिलिटी, पैसा छापने की लायबिलिटी किसकी है? आरबीआई की। पैसा छापने में मोनोपोली भी किसकी चल रही है? आरबीआई की। पैसा छापने के अधिकार भी किसके पास है? आरबीआई के पास, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। सारे पैसा छापने का अधिकार आरबीआई के पास है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। और बेटा जब छापने का अधिकार इसके पास है तो हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सुनिएगा राजा, अब मान लो सरकार कह दे कि अजय राणा जी कल से आप भी पैसा छापना शुरू कर दो, खुशी चौधरी जी कल से पैसा आप भी छापना शुरू कर दो, अर्पित सिंह जी आप भी पैसा छापना शुरू कर दो, कशिश कसाना जी आप भी पैसा छापना शुरू कर दो। सरकार ने बेटा बहुत सारे लोगों को कह दिया आप सब पैसा छापो। क्या जो पैसे हैं, जो नोट है, जो कॉइन्स है, उनमें यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी? शेप, कलर, साइज, डिजाइन वगैरह में क्या यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। लेकिन राजा बेटा आरबीआई पैसा छाप रहा है। एक लोती मोनोपोली कंट्रोल, सिंगल कंट्रोल किसका है? आरबीआई का है। और सारे पैसे छापता है बेटा वो, 1 रुपए के नोट के अलावा। तो शेप, कलर, साइज, डिजाइन सब में क्या आती है? यूनिफॉर्मिटी आती है। हमारे देश में अगर पैसा ज्यादा है, उस पैसे को कम कौन करता है? अगर मेरे देश में पैसा ज्यादा हो गया तो उस पैसे को, ज्यादा होना भी गलत बात है, इन्फ्लेशन हो जाएगा मेरे देश में, तो उस पैसे को कम कौन करेगा? आरबीआई। और पैसा अगर कम है मेरे देश में तो डिफ्लेशन हो जाएगा, उस डिफ्लेशन को भी कौन खत्म करेगा बेटा? आरबीआई। क्योंकि कंट्रोल किसका है? आरबीआई का। यह है इशू ऑफ करेंसी। अब कंट्रोल कैसे करता है? 2 इंस्ट्रूमेंट है बेटा, क्वांटिटेटिव एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव। ये हथियार है बेटा आरबीआई के पास। टोटल मिलाकर 6 हथियार यहां पर हैं और 3 हथियार यहां पर हैं। लेकिन इनकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। हमारे देश में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को खत्म करना आरबीआई का जिम्मा होता है, सरकार का भी होता है लेकिन आरबीआई का भी होता है। और आरबीआई के पास ये 2 टूल्स है, वन इज क्वांटिटेटिव, अनदर इज क्वालिटेटिव। इनको विस्तार में चर्चा करेंगे बेटा कल। फिलहाल हम बात करते हैं अगले फंक्शन की तरफ। पहला फंक्शन क्लियर हो गया होगा। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंक किसका बैंक है बेटा? सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का बैंक। गवर्नमेंट को बेटा अगर लोन चाहिए कहां से लेगी गवर्नमेंट? आरबीआई से लेगी। गवर्नमेंट को अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। गवर्नमेंट के बेटा कंपनी है, उन कंपनी का कहीं से पैसा आना है
कौन कलेक्ट करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना है, कौन करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट का कहीं से पैसा इकट्ठा होना है, कलेक्ट करके लाना है, कौन करेगा? आरबीआई। गवर्नमेंट के लिए कोई पॉलिसीज बनानी है, कौन बनाएगा? आरबीआई। गवर्नमेंट की कंपनी के शेयर बिकवाने हैं, शेयर्स, डिबेंचर जो भी होते हैं कंपनी के, शेयर मार्केट में उनके शेयर खरीदने और बेचने का काम भी कौन करता है? आरबीआई। यानी गवर्नमेंट के जो शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह है, इन्हें खरीदने और बेचने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का बेटा। किसका होता है? आरबीआई का। क्लियर है? यानी गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो आरबीआई, गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो आरबीआई से लेगा, मॉनेटरी एडवाइस चाहिए तो आरबीआई से लेगा, कहीं से गवर्नमेंट का पैसा आना है उसे कलेक्ट आरबीआई करेगा, कहीं गवर्नमेंट के ब्याह पर पेमेंट जाना है उसे आरबीआई पे करेगा। और बेटा क्या आरबीआई आंख बंद कर कर गवर्नमेंट को पैसा दे देता होगा? क्या आरबीआई आंख बंद कर कर गवर्नमेंट को पैसा दे देता होगा? जी गवर्नमेंट जी मैं आपका बैंक हूं, ये लो पैसा ले जाओ, ये लो पैसा और ले जाओ। ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करता। वो एक बिल बनाता है, उस बिल का नाम होता है ट्रेजरी बिल। क्या नाम होता है बेटा? ट्रेजरी बिल। चलो मैं यहां भी लिख देता हूं, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। बाकी तो डिटेलिंग आप कर लेंगे इसको। दूसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कहता देखो जी, सेंट्रल बैंक कहता देखो जी ऐसा है, मैं आपका बैंक तो हूं, आपकी बात मान रहा हूं, आपको लोन दे रहा हूं, लेकिन भरोसा नहीं है मुझे आपके ऊपर, मुझे आपके ऊपर भरोसा अब बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा है, ये ट्रेजरी बिल है, ये ट्रेजरी बिल है, इस पर ना साइन कर दो, इस पर क्या कर दो? साइन कर दो राजा बेटा। यानी बेटा ये बिल बना दिया कि मैंने आपको इतना सारा पेमेंट दे दिया, इतना सारा पेमेंट मैंने आपको दे दिया, और यहां पर बेटा गवर्नमेंट दीदी यहां पर साइन कर दो, और बेटा आरबीआई उस बिल को रख लेगा। और बेटा जब देने की बारी आएगी तो बोलेगा लाओ गवर्नमेंट मेरा पैसा दे दो। बताओ इस बिल पर आरबीआई ने साइन क्यों लिए? बोलो बेटा, भाइयों बहनों बोलो कि इस बिल पर आरबीआई ने गवर्नमेंट के सिग्नेचर क्यों लिए? और इसी बिल पर, यानी मैंने मान लो लोन दे दिया 5 करोड़ का गवर्नमेंट को, मैं आरबीआई हूं, गवर्नमेंट को लोन दे दिया 5 करोड़ का, और ये बिल पर साइन ले ली कि गवर्नमेंट को मैंने 5 करोड़, गवर्नमेंट ने भी साइन कर दिए। तो बोलो भाइयों बहनों कि इस पर साइन क्यों लिए गए हैं? बेटा साइन इसलिए लिए गए हैं, कल को गवर्नमेंट देने से मना कर दे तो गवर्नमेंट कह दे भागो यहां से, हमने आपसे पैसा नहीं लिए। गवर्नमेंट अगर कल को मान लो ये बिल ना बनवाता, कुछ मेरे पास सबूत ना होता, एविडेंस ना होता, तो गवर्नमेंट कहती भागो यहां से, हम तुम्हें नहीं जानते। वेरी गुड बेटा, फ्रॉड ना हो जाए प्रूफ के लिए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो उस बिल का नाम है ट्रेजरी बिल। क्या नाम है? ट्रेजरी बिल। जिस बिल पर गवर्नमेंट साइन करती है और आरबीआई से लोन लेती है, तो एक सबूत बनता है, एक पेपर पर साइन होंगे, उस पेपर को बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। क्लियर हुआ ट्रेजरी बिल? तो सारे काम, गवर्नमेंट के सारा पैसा लेना देना कौन करता है? आरबीआई। गवर्नमेंट के शेयर कौन बिकवाता है? आरबीआई। गवर्नमेंट को एडवाइस कौन देता है? आरबीआई। क्या बेटा गवर्नमेंट को आरबीआई ये भी एडवाइस देगा कि भैया अजय राणा को ना फाइनेंस मिनिस्टर बना दो? बेटा आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहा है कि मिस्टर अजय राणा को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। क्या गवर्नमेंट को ऐसी एडवाइस आरबीआई दे सकता है? मैंने बोला गवर्नमेंट को एडवाइस देता है आरबीआई। गवर्नमेंट दोनों आती है, सेंट्रल बैंक भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। नहीं दे सकता बेटा, ऐसी बात नहीं कर सकता वो, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पर, ओनली ऑन फाइनेंशियल मैटर। कौन से पर? फाइनेंशियल मैटर पर।
ट्रेजरी बिल पर होगा और एडवाइस किस पर होगी? फाइनेंशियल मैटर्स। तीसरा है बेटा बैंकर्स टू द बैंक, बैंकों के बैंक। आरबीआई इज द पापा जी ऑफ सेंट्रल बैंक, आरबीआई इज द पापा जी ऑफ कमर्शियल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक पापा जी होते हैं किसके? कमर्शियल बैंक के। यानी फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इज नोन एज सेंट्रल बैंक। नालायक को ऐसा एग्जाम में लिखकर ना आना, ऐसा एग्जाम में लिखकर नहीं आना। बस यहां पर यह बताया गया कि सारे बैंकों को कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है? सारे बैंकों को कौन कंट्रोल करता है बेटा? आरबीआई कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। सारे बैंक अगर खुलने, बैंकों को लोन चाहिए तो कौन देगा? आरबीआई देगा। बैंकों का बेटा जो सीआरआर होता है वो कौन जमा करता है? कल मैंने पढ़ाया था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज किसके पास जमा करना पड़ता है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक के कस्टडियन, मतलब जो सीआरआर होता है उसको अपनी कस्टडी में रखता है। सीआरआर कहते हैं बेटा उसको, क्या कहते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को लाइसेंस देना है, कौन देगा? आरबीआई। बैंकों को बेटा मर्ज करना है, दो बैंक आपस में मर्ज होने हैं तो कौन करेगा? आरबीआई। अभी आपने देखा होगा कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मर्ज हो गए, या ये कह दो कि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में क्या हो गया है? मर्ज हो गया है। तो एक किसकी परमिशन से हुआ होगा? आरबीआई की परमिशन से। कल को बैंकों को लाइसेंस देना है, अपनी ब्रांच खुलवानी है, बैंकों को बंद करना है, ये सारे काम। अमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज होना, अमलगमेशन का मतलब होता है बैंकों को मर्ज करना, लिक्विडेशन का मतलब है बैंकों को बंद करना। ये सारे अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। और बेटा बैंकों का इंस्पेक्शन कौन करेगा? बैंकों का इंस्पेक्शन भी कौन करेगा? आरबीआई। यानी बैंकों को लोन चाहिए आरबीआई से। बैंकों का सीआरआर कौन जमा करेगा? आरबीआई। बैंकों को लाइसेंस कौन देगा? आरबीआई। बैंकों को ब्रांच कौन खुलवाएगा? आरबीआई। बैंकों को मर्ज कौन कराएगा? आरबीआई। बैंकों को बंद कौन करेगा? आरबीआई। बैंकों का इंस्पेक्शन कौन करेगा? आरबीआई। यानी बैंकों को कोई एडवाइस चाहिए वो भी कौन देगा? आरबीआई। बैंकों को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? आरबीआई। बैंकों को ऑर्डर कौन देगा? आरबीआई। सारे काम कौन करता है बेटा? आरबीआई। सारे काम कौन करता है? आरबीआई। कंट्रोल एंटायर बैंक्स, सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। फोर्थ, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब राजा बेटा एक बात बताना, आपको पैसे की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड के पास गए, उसके पास भी पैसा नहीं है। आपने किसी और से मदद मांगनी चाहिए, उसके पास भी पैसा नहीं है। थक हार कर आप किससे पैसा मांगोगे? बैंक के अलावा, बैंक के अलावा, बैंक में नहीं गए अभी आप, छोड़ो बैंक अलग चीज, किससे पैसा मांगोगे? बैंक नहीं, छोड़ो बैंक है ही नहीं, ये मान के चलो एक मिनट के लिए बैंक नहीं है। आपको पैसों की जरूरत है, दोस्त ने नहीं दिए, किसी और ने भी नहीं दिए, थक गए, कहीं और से पैसा मिल नहीं रहा, किससे पैसा मांगोगे? पैसा किससे मांगा जाएगा? थक हार कर आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांगोगे। ऑब्वियस सी बात है। आखिरी उम्मीद कौन होती है आपकी? बेटा कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स आपका साथ जरूर देंगे, कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स आपका साथ जरूर देंगे, नहीं देंगे बताओ? तो बैंकों की भी आखिरी उम्मीद कौन होगा? उनके पापा जी होंगे। जब बैंकों को कहीं से पैसा ना मिले या बैंक में कहीं से पैसा ना आ रहा हो तो बैंकों की भी मदद करने कौन आएगा बेटा? उनके पापा आएंगे। और बैंकों के पापा कौन है? कौन है बेटा बैंकों के पापा? राजा कौन है? बोलो राजा बेटा, बैंकों के पापा कौन? आरबीआई। यानी बैंकों की आखिरी उम्मीद है आरबीआई। कभी कभी क्या होता है, लोग डर रहे होते हैं,
अब देखिए एग्जांपल सुनिएगा, मेरा बैंक है, मेरा क्या है, बैंक है, आप सबका खाता मेरे बैंक में है, कमर्शियल बैंक हूं मैं, कमर्शियल बैंक हूं, मेरे बैंक में आप सबका खाता है बेटा, ठीक। अब कल को आपको कहीं से खबर पड़ी कि मेरे बैंक में पैसा कम होने वाला है या डूबने वाला मेरा बैंक, आप क्या करोगे? मेरा बैंक डूबने वाला है और आप सबके खाते मेरे बैंक में हैं और मेरा बैंक डूबने वाला है, आप क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? पहला कदम क्या उठाओगे आप लोग? बोलिए राजा बेटा, क्या कदम उठाया जाएगा? आप लोग यानी आप पब्लिक हो गए, आप अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर देंगे। निकालेंगे नहीं निकालेंगे, या डूबने का वेट करोगे बेटा? निकाल लोगे ना, डूबने का वेट तो नहीं करोगे ना, ठीक। अकाउंट बंद करवा देंगे, जो भी है, यानी पैसा निकाल लोगे। धीरे धीरे सारी पब्लिक मेरे से पैसा विड्रॉ कर रही है, मेरी बात सुन नहीं रही, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको गलत फहमी हुई है, अरे रुक जाओ, लेकिन रुकने को कोई तैयार नहीं है। सब लोग डर के मारे कि बैंकों में पैसा कम हो जाएगा, इसलिए अपना पैसा क्या करते जा रहे हैं, विड्रॉ करते जा रहे हैं। एक समय पर क्या होगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक में पैसा कम हो जाएगा, बैंक दिवालिया की हालात में खड़ा हो जाएगा, और उस समय उसको मोटिवेट करने कौन आएगा? उस समय बेटा आरबीआई मोटिवेट करने आएगा। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ बैंकों की आखिरी उम्मीद, आरबीआई भगवान प्रकट होंगे बेटा, आरबीआई भगवान प्रकट होंगे और बोलेंगे बेटा क्या चाहिए आपको? तो बोलेगा ऐसी ऐसी बात है, तो आरबीआई बेटा उसे लोन भी देगा, यानी आरबीआई बेटा लोन भी देगा प्लस गारंटी भी लेगा। बैंकों की लोगों को समझाएगा, लोन के साथ साथ गारंटी भी। बैंक आप सबके सामने आएंगे आरबीआई भगवान और बोलेंगे रुको बेटा रुको, ऐसा नहीं है, यह बैंक नहीं डूबेगा। पब्लिक कह रही हम कैसे मान ले, आप इसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे, छोड़ो, आप मेरी बात पे भरोसा कर लो। आरबीआई कहेगा मैं भगवान हूं, भगवान की बात पे तो भरोसा करोगे। तो आरबीआई की बात पर भरोसा कर लिया जाता है, यानी आरबीआई बैंकों की गारंटी लेता है कि बैंक नहीं डूबेगा, लोन भी देगा, साथ साथ ये भी गारंटी लेगा कि बैंक नहीं डूबेगा, और लोन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बैंकों की आखिरी उम्मीद कोई ना सुन रहा हो तो कहां है बेटा? आरबीआई। पांचवा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश का पैसा रखने का अधिकार। बेटा दूसरे देश का पैसा रखने का अधिकार आरबीआई के पास है, क्योंकि उसे मैनेज्ड फ्लोटिंग करनी होती है, मैनेज फ्लोटिंग करनी होती है। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, इस पर स्टार बना के छोड़ दीजिए, जब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यानी दूसरे देश की करेंसी रखने का अधिकार आरबीआई के पास है। क्या आप लोग दूसरे देश की करेंसी रख सकते हैं? हां सर, मेरे चाचा के पास है, मेरे मामा के पास है, मेरे दोस्त के पास है, मैंने देखे हैं बहुत सारे पैसे पर्स में। आप रख सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पकड़े गए वो गैर कानूनी है। दूसरे देश की करेंसी रखना गैर कानूनी है बेटा। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के पास पैसा, तो उसके कुछ कानून बने हुए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कानून बना था सन 2000 में। सन 2000 में एक कानून बना था कि दूसरे देश की करेंसी रखना गैर कानूनी है, एक लिमिट से ज्यादा है, एक लिमिट बना रखी है, उस लिमिट से ज्यादा अगर आपके पास करेंसी है। आपने देखा होगा, आप विदेश से घूमकर आए तो एयरपोर्ट पर भी मनी एक्सचेंजर होते हैं, तो जो पैसा आप वहां से लाए हैं, क्योंकि वहां के लिए तो आप मान लो यहां से रुपीस लेकर गए, एयरपोर्ट पे उसे चेंज करा लिया, जब वहां से घूम कर आए तो आपके पास दूसरे देश की करेंसी थी, तो आप उसे एयरपोर्ट पे क्या करा सकते थे? चेंज करा सकते हैं। तो आरबीआई के जो ऑथराइज एजेंट्स हैं, आरबीआई के जो ऑथराइज एजेंट्स हैं, आप उनसे मनी एक्सचेंज करा सकते हैं। तो दूसरे देश की करेंसी क्यों रखता है आरबीआई? क्योंकि बेटा उसे मैनेज फ्लोटिंग करनी होती है। आमतौर पर यह समझ लीजिए, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब जो डॉलर के रेट्स हैं, जो डॉलर के रेट्स हैं उन्हें कंट्रोल करना।
सर कंट्रोल कैसे करेंगे बेटा, वो मैं चैप्टर नंबर 9 में समझाऊंगा, स्टार बनाकर छोड़ दीजिए। चैप्टर नंबर 9 जब हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि दूसरे देश की करेंसी रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, आरबीआई के पास है। यहां तक बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? चलिए 6th पॉइंट, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, दो अलग अलग बैंकों को क्लियर कौन कराता है? पारस कह रहे हैं सर जब करोड़ों का स्कैम होता है तब भी सारे पैसे आरबीआई देता है। हाँ बेटा देखो, घोटाले हुए हैं तो आरबीआई से जाए, आरबीआई उन पर स्कैम को तहकीकात करेगा, और जब घोटाले हुए तो पैसे उसे देने पड़ेंगे। लेकिन बैंकों को एडवाइस दी जाती है कि आप, अगर बैंकों की गलती है उस स्कैम में, अगर बैंक भी फंसा हुआ है, बैंक के कर्मचारी या बैंक जिम्मेदार है, तो आरबीआई नहीं देगा, तो आरबीआई नहीं देगा। क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, मान लो बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा खाता एसबीआई में है, मेरा खाता किसमें है, एसबीआई में है, और आप मेरे से पढ़ते हैं आपका खाता पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक में। आपने मुझे पीएनबी का चेक काट कर दे दिया, उस चेक को ले जाकर मैं कहां जमा कराऊंगा बेटा, मैंने अपने बैंक को दे दिया। आपका खाता पीएनबी में था, मेरा खाता एसबीआई में था, आप बच्चों को मेरी फीस जमा करनी थी, आप लोगों ने चेक काट कर दे दिया, और चेक पीएनबी का काट कर दिया, मैंने वो चेक कहां लगा दिया, एसबीआई में लगा दिया। यहां तक बात क्लियर है? बताओ, जितनी बात मैंने बोली इतनी बात क्लियर? आप मुझे पैसा देना था आपको, आपने पीएनबी का चेक काट कर दे दिया क्योंकि आपका अकाउंट पीएनबी में था, पंजाब नेशनल बैंक, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था। मैंने वो चेक लेकर कहां चला गया, मैं उस चेक को लेकर अपने बैंक में दे दिया। क्या मेरा बैंक उस चेक को लेने से मना कर देगा? बोलेगा अजय राणा जी भागो यहां से, हमें आपका चेक चाहिए नहीं, हमें आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, अपना चेक लो और भागो यहां से। क्या बैंक ऐसा कह देगा? बैंक ले लेगा उसको, बैंक ले लेगा। क्योंकि अब क्या करेगा एसबीआई, उस पैसे को किससे ले लेगा, आरबीआई से। एसबीआई किससे ले लेगा, आरबीआई से। और बेटा आरबीआई किससे ले लेगा, आरबीआई उस पैसे को ले लेगा पीएनबी से, क्योंकि हर एक बैंक का खाता किसके पास होता है, आरबीआई के पास। हर एक का खाता किसके पास होता है, आरबीआई के पास। यानी आपने मुझे चेक दिया एसबीआई का, मैंने उसे दे दिया अपने बैंक, चेक दिया पीएनबी का, मैंने उस चेक को दे दिया अपने बैंक एसबीआई को, एसबीआई ने वो पैसा ले लिया आरबीआई से, और आरबीआई उस पैसे को किससे ले लेगा, किसके खाते से काट देगा, पीएनबी के खाते से, क्योंकि हर बैंक का खाता आरबीआई के पास होता है। इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। इसको मैं जनरली बच्चों को एटीएम कार्ड से भी समझाता हूं। जब नए नए एटीएम कार्ड्स आए थे तो बेटा जिस बैंक का एटीएम कार्ड होता था उसी बैंक के एटीएम में लगता था। मान लो अगर मेरे पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है तो जो पैसा विड्रॉ होता था वो एसबीआई के एटीएम से ही होगा, किसी और बैंक के एटीएम से नहीं होता था शुरुआत में, जब नए नए एटीएम आए थे। लेकिन अब किसी बैंक का एटीएम हो, किसी बैंक के एटीएम से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन बन गया क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन। सेवंथ पॉइंट देखिएगा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मतलब मेरे देश में कितना पैसा होना चाहिए, यानी मेरे देश में अगर पैसा ज्यादा है तो उसे कम करना, कम है तो उसे बढ़ाना। यानी कंट्रोल किसको करना, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई को और मंदी को रोकना किसका काम होता है, आरबीआई का। इसके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं महंगाई को रोकने के लिए, और दोनों इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां पढ़ाने हैं अभी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यानी बेटा क्या क्या पढ़ा,
इकलौता बैंक। आरबीआई इकलौता बैंक है जो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, और हमारे देश का सिर्फ एक ही बैंक होता, हर देश का एक ही बैंक होता है, और अपन के देश का है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या काम करता है? पैसे छापने का अधिकार आरबीआई को, गवर्नमेंट का बैंक आरबीआई, बैंकों का बैंक आरबीआई, बैंकों की आखिरी उम्मीद आरबीआई, दूसरे देश की करेंसी रखने का अधिकार आरबीआई के पास, दो अलग अलग बैंकों के चेक को क्लियर करवाना आरबीआई यानी क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन है करता है, और लास्ट हमारे देश में कितना पैसा होना चाहिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ये टोटल कितने फंक्शन है बेटा? 7 फंक्शन हैं, 7 फंक्शन। और हर एक फंक्शन आपको करना है, हर एक फंक्शन आपको करना है। और मान के चलिए बेटा, मान के चलिए जिन पे मैं लाल निशान लगा रहा हूं, जिन पे मैं लाल निशान लगा रहा हूं, यानी पहले 4 फंक्शन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 4 फंक्शन, हर एक फंक्शन बेटा 3 नंबर का या 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। एक फंक्शन बोला मैंने, कोई भी एक फंक्शन एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर का देखने को मिल सकता है, 3 से 4 नंबर का। तो जितना मैंने इसमें लिखवाया, नोट्स आप पढ़ेंगे, आज आपका काम क्या होगा कि नोट्स पढ़ने हैं, ये 7 फंक्शन आपको रीड आउट करने हैं जो मैंने बातें बोली हैं। अगर आपने नोट्स के साथ पढ़ा है अच्छी बात। अब क्या करना, इस वीडियो को दोबारा या इस क्लास को दोबारा देखना बेटा, ठीक है? जो लाइव में थे वो लाइव में देखेंगे, जिन्होंने बाद में देखनी है वो बाद में देखिएगा। तो इसके बाद एक बार और देखिए, 7 फंक्शन दोबारा पढ़िएगा, ये 7 फंक्शन दोबारा पढ़िएगा बेटा। देखो मैक्रो में ना नहीं आता, मैक्रो में ये नहीं आएगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, यहां तो 7 फंक्शन करने ही पड़ेंगे, मजबूरी है। हर एक फंक्शन को डिटेल में याद करना पड़ेगा, हेडिंग से काम नहीं चलेगा, हेडिंग से काम नहीं चलेगा, डिटेलिंग में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? कम से कम ये मान के चलिए 70 to 80 वर्ड्स इसके अंदर आपको लिखने हैं, 70 to 80 वर्ड्स। तो क्लास को दोबारा देखिएगा और एक एक पॉइंट दोबारा, यानी पॉज करिएगा। पहला फंक्शन मैंने पढ़ाया, पॉज करिएगा, रीड आउट करिएगा, फिर दूसरा फंक्शन सुनिएगा, पॉज करिएगा वीडियो, फिर सुनिएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम करिएगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। कल हम चर्चा करेंगे या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स की। 2 इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है? जल्दी से बेटा 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, जल्दी आप इसे कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए बेटा, 30 सेकंड में आप लोगों को दे रहा हूं। हां बेटा, हर एक फंक्शन में कम से कम 70 वर्ड तो होने चाहिए अमित बेटा, हर एक फंक्शन में कम से कम, क्योंकि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इतने वर्ड लिमिट तो चाहिए, इतनी वर्ड लिमिट तो चाहिए ही चाहिए। जल्दी से कॉपी करें बेटा, आज की क्लास यहीं पे करते हैं। और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कुछ भी दिक्कत हो तो पूछिए बेटा, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो पूछिए, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार फंक्शन दोबारा आप पढ़िएगा, कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछिएगा जरूर, ठीक? चले बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक? बाय बाय, टाटा।